हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर है स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस के बेसिक। जो भी बिगनर लेवल का एक पर्सन है जो वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। बेसिक जो भी स्टार्ट कर रहा है वर्डप्रेस को सीखना उसे होनी ही चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ वर्डप्रेस की कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम ऑडियो वीडियो की फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। वर्डप्रेस इतना पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि इसमें जो वेबसाइट है वो नॉन टेक्निकल पर्सन भी इजीली क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होता है और उन्हें ही ड्रैग ड्रॉप करके हम उसको अट्रैक्टिव लुक की जो वेबसाइट है वो क्रिएट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं तो उसे मैनेज करना भी इसमें बहुत ही ईजी होता है। इसके पॉपुलर होने का एक और रीज़न है जो वो है प्लगइन। प्लगइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमें अपने वेबसाइट में एक वीडियो कैरागोल चाहिए, ठीक है, वीडियो स्लाइडर चाहिए, उसे वो हमारी थीम में नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और वो फंक्शनैलिटी हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना होगा उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए वर्डप्रेस पॉपुलर है कि पहले तो इसमें नॉन टेक्निकल जो पर्सन है इजीली वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, और सेकंड है प्लगइन जिसके थ्रू कोई भी फंक्शनैलिटी को वो इजीली अचीव कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल, और इसके आगे जो भी हम देखेंगे वो हम प्रैक्टिकल ही देखेंगे कि कैसे हम इसमें जो वेबसाइट है उसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम अपने चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जब भी हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना होता है, ठीक है, इसके लिए हमें होस्टिंग डोमेन हम परचेज कर लेंगे, और इसमें जो वेबसाइट है वो मैं आपको लोकल पर ही क्रिएट करके बताऊंगी। हम वेबसाइट को लोकल पर भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर डोमेन एंड होस्टिंग को परचेज करके भी, ठीक है। मैंने जो वर्डप्रेस है वो लोकली इंस्टॉल किया हुआ है और उसी पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्डप्रेस में एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हमें किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करना होता है तो सबसे पहले हमें अपनी जो वेबसाइट का URL डालना होता है और उसके पीछे लिखना होता है wp/admin और एंटर मार देना है। जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आएंगी और उसमें हमें ऐड करना होगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूज़र नेम मैंने ऐड किया और यहाँ मुझे ऐड करना है अपना पासवर्ड जो भी मैंने वेबसाइट का रखा हुआ है, और लॉगिन बटन पर करना है क्लिक। जैसे ही जो सेम प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपने कोई डोमेन और होस्टिंग परचेज करके वर्डप्रेस वेबसाइट को ख़रीदा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो देखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ लेफ़्ट साइड सारी ऑप्शन दी हुई हैं और राइट साइड भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, ठीक है, वो भी आप सारी यहाँ देख सकते हैं। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अगर हमें अपनी वेबसाइट देखनी है तो हमें करना होगा यहाँ हावर, और जहाँ आप देख सकते हैं कि विजिट साइट लिखा हुआ है, जहाँ ओपन न्यू लिंक करके हम अपनी जो वेबसाइट है उसे देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा होम पेज है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी पेज को क्रिएट करके उसे इसका होम पेज बना सकते हैं। इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है मैं देती जाऊंगी, सिर्फ आप वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको पेज क्रिएट करना बताती हूँ, ठीक है। पेज को क्रिएट करने के लिए हमें जहाँ जाना होगा ऑल पेजेस में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पोस्ट के सेक्शन में जाकर हम अपनी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। मीडिया में जाकर जो भी हमारी इमेजेस वीडियो ऑडियो उन्हें अपलोड कर सकते हैं। पेजेस हमें पेज क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जो भी कमेंट्स है उन्हें हम चेकआउट कर सकते हैं। ये एलिमेंटर की ऑप्शन है, तो कुछ सेटिंग वगैरह जो हम
यहाँ से देख सकते हैं और गो प्रो में जाके इसका जो प्रीमियम वर्जन है उसे भी खरीद सकते हैं, जाकर कर सकते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में हमारी थीम ऑप्शन होती है, कस्टमाइज की होती है, जो विजिट्स होते हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेजेस में और क्रिएट करेंगे एक न्यू पेज। ठीक है, पेज को क्रिएट करने के लिए पेजेस में जाकर हमें सबसे पहले क्लिक करना होगा ऐड न्यू बटन पर। ऐड न्यू बटन के बाद हमें जो भी अपना पेज बनाना होता है उसका जो भी टाइटल होगा वो हम यहाँ देंगे। ठीक है, यहाँ हम दे देते हैं होम डेमो और उसके बाद हमें यहाँ सेलेक्ट करनी होती है टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट में जाकर हम एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करेंगे। अगर हम जे ऑप्शन यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट में सेम जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगी थीम की वो आ जाएगी। ठीक है, एलिमेंटर कैनवस में क्या होगा कि जो हमारा हेडर फुटर है पेज में वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जो वो सारी ऑप्शन वन बाय वन आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पर जब भी आप किसी पेज को क्रिएट करते हैं तो हमेशा आपको एलिमेंटर फुल विड्थ ऑप्शन को ही चूज़ करना होगा। ठीक है, तो और उसके बाद हमें करना है पब्लिश बटन पर क्लिक। जैसे ही आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे जो आपका होम डेमो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। बैकएंड में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे जो हमारी पेज का बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा, जहां हम जो भी क्रिएट करेंगे जो भी हमें पेजेस में क्रिएट करना है वो यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें अपने पेज को व्यू करना है तो यहाँ व्यू पेज पर क्लिक करके हम उसे व्यू कर सकते हैं। अभी इस पेज में फ़िलहाल कोई सेक्शन हमने ऐड नहीं किया है तो यहाँ हमारे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ सिंपली हमारा हेडर है और नीचे उसके फुटर है। पेज को क्रिएट करने के लिए हमें विजिट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना होता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने हेडिंग को ड्रैग किया और जहाँ ड्रॉप करने के बाद जो मेरा हेडिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस सेक्शन में आ गया है, लेकिन आप यहाँ से भी सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमें प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो फुल विड्थ का हो, उसमें कोई कॉलम ना हो, ठीक है, तो हम ये सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सेक्शन में 2 कॉलम हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको लेकर बता देती हूँ। मैं यहाँ 2 कॉलम्स को लेआउट को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा एक कॉलम ये आ गया है और एक कॉलम ये आ गया है, जहाँ मैं अपनी इमेज ड्रॉप कर सकती हूँ और जहाँ उसका हेडिंग और या टेक्स्ट वगैरह जो भी देना चाहूँ वो दे सकते हैं। अगर आप ऐसे ही लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई भी है लेआउट उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ इस लेआउट को ही कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप एडिट कॉलम में जाकर इस लेआउट की भी जो विड्थ है उसे कम और ज़्यादा दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसकी जो विड्थ है 20 दी तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। इसकी मैं जो विड्थ है वो 50 ही रहने देती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। अभी हम डिस्कस करेंगे विजिट्स को, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से विजिट का क्या यूज़ होता है और उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी साथ साथ बताई जाऊंगी। ठीक है, ये है हमारा इनर सेक्शन। फॉर एग्जांपल हमने कोई सेक्शन लिया हुआ है और उसमें हम एक और सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, सेक्शन के बीच हम एक और सेक्शन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या चूज़ करेंगे, इनर सेक्शन। इसे हमें करना है ड्रैग और यहाँ कर देना है ड्रॉप। आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेन सेक्शन है और मेन सेक्शन के बीच सब सेक्शन हमारा क्रिएट हो गया यहाँ। ठीक है, इसमें आप आगे मैं आपको जैसे जैसे डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और आप समझेंगे कि इस कभी कभी हमें क्या होता है कि सेक्शन के बीच हमें इनर सेक्शन लेना पड़ता है, ऐसी ऐसी लेआउट्स भी होती हैं, तो वो आगे चल के आप इसका क्या यूज़ है वो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इनर विजिट है वो इसी के लिए यूज़ होता है। उसके आगे है हेडिंग। हेडिंग से क्या है कि हम कोई भी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और उसे ड्रॉप कर देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो H2 हेडिंग है वो यहाँ ऐड हो गया है। अब जब भी आप
हेडिंग करोगे ऐड, तो आप यहाँ कोई भी जब आप विजिट को ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक तो ऑप्शन होगी कंटेंट की, एक होगी स्टाइल की, एक होगी एडवांस ऑप्शन की। चाहे वो आपका वर्डप्रेस एलिमेंटर प्रो वर्जन है, चाहे वो फ्री वर्जन है, ये तीनों ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमारे पास फ्री वर्जन है तो हम प्रो वर्जन क्यों खरीदें। ठीक है, प्रो वर्जन की हेल्प से हम अपनी जो वेबसाइट है उसे क्या लाइव कर सकते हैं। जो ये फ्री वर्जन है इसमें आप अपनी वेबसाइट को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज़ क्या है वो इसमें क्रिएट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी आपको जो अमाउंट है वो पे नहीं करनी पड़ती लोकल वर्डप्रेस के लिए। वो आप लोकली इसे इंस्टॉल करके इसका जो फ्री वर्जन है वो यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो मैंने अपने जो चैनल है उस पर अपलोड कर दी है। अगर आप वो भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उसे चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ठीक है, अभी मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि कंटेंट का क्या मतलब होता है, स्टाइल का क्या होता है, इसमें एडवांस में क्या क्या ऑप्शंस होती है। कंटेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यहाँ हेडिंग है कि जो भी हम यहाँ हेडिंग ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कर देती हूँ वेलकम आवर साइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है। और यहाँ अगर मैं इस टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज से लिंक करना चाहती हूँ तो उसका जो URL है वो मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, साइज़ में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो स्मॉल चूज़ करना चाहते हैं, मीडियम, लार्ज, जो भी। ठीक है, उसके बाद जो टैग हमारा H2 होगा, H3 होगा, H1 होगा। ठीक है, वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसे हम राइट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, जो जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो भी आप जैसा आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और स्टाइल में क्या होता है, किसी भी जो हमने विजिट को ड्रॉप किया हुआ है उसकी जितनी भी स्टाइलिंग की ऑप्शन होती है, कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, ठीक है, उसको कैपिटल करना है, अपर केस करना है, लेटर स्पेसिंग देनी है, वो सारी जो ऑप्शंस होती है वो स्टाइल में होती हैं। और यहाँ हम टिपोग्राफी में जाकर सारी ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पूरा जो ऑप्शंस हैं उन्हें देख सकते हैं। जब आप किसी डिज़ाइन को बनाएंगे तो वो आप इजीली समझ जाएंगे कि हमें अब अपनी हेडिंग को बोल्ड करना है या क्या करना है, कौन सी ऑप्शन रखनी है, वो आप इजीली यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और एडवांस में जाकर देख सकते हैं कि अगर आपको अपने टैग में मार्जिन देनी हो, पैडिंग देनी हो, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप में थोड़ी स्पेस ऐड करना चाहती हूँ तो मैं टॉप में 50 दूँगी, तो यहाँ जो टॉप में जो मार्जिन है वो ऐड हो जाएगी। तो वो जो मार्जिन पैडिंग है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इसकी पोजीशन, ठीक है, इसका जेड इंडेक्स। अगर आपको HTML और CSS आती है तो आप जो ईज़िली समझ पा रहे होंगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन है कि HTML और CSS क्या होती है, अगर आपको नहीं भी है, जब आप अपना डिज़ाइन बनाओगे तो आपको ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ आपको इन ऑप्शंस को यूज़ ही करना है। आप इन ऑप्शन को यूज़ कर करके देखोगे तो आपको मतलब कि ईजिली पता चलेगा कि आपके जो वेबसाइट है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। अब आप सब सारी ऑप्शन को चूज़ करके देखना तो आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, मोशन इफ़ेक्ट्स में हम इस पर इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे फेड इन। ठीक है, जो भी एनिमेशन वगैरह है वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो ड्यूरेशन है, ठीक है, कि वो तेज़ है, स्लो है, फास्ट है, वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन वगैरह लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ भी जो सारी ऑप्शंस है आप चेकआउट कर सकते हैं 1 by 1। ठीक है, लास्ट में क्या जो ऑप्शन होती है वो होती है कस्टम CSS। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी मेरे को विजिट नहीं मिल रहा है कस्टम CSS ऐड करने के लिए। अगर मैं इस विजिट में CSS ऐड करना चाहती हूँ तो वो
मुझे उसके लिए क्या प्रो वर्ज़न परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम अपनी वेबसाइट फ्री वर्ज़न में हम अपनी वेबसाइट में CSS नहीं ऐड कर सकते हैं। CSS ऐड करने का मैं आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ जाकर हम अपनी जो CSS है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये सिर्फ उन पर्सन के लिए है जिन्हें कोडिंग आती है। अगर आपको नहीं आती है तो फिर भी आप इजीली जो यहाँ से सारी ऑप्शन वैसे तो दी हुई है इन्हें स्टाइल करने की, वो कर सकते हैं। वो हमारे डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। कभी कभी डिज़ाइन ऐसे होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, जिनके लिए CSS लगाना ही पड़ता है, तो उसके लिए वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सारे विजिट चेक कर सकते हैं। हेडिंग से हमारा हेडिंग आ जाएगा। इमेज से आप देखेंगे अगर हम यहाँ ड्रॉप करेंगे तो हम यहाँ इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज को सिलेक्ट करने के लिए चूज़ इमेज पर जाना होगा। यहाँ पर हमारी जो मल्टीपल इमेजेस हैं हम उसे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट मीडिया पर जाकर उसे इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑप्शन हो, तो हम तो हमने पहले से जो अपलोड कर रखी हैं इमेजेस उन्हें भी हम अपलोड कर सकते हैं, या अपलोड फाइल में जाके जो भी हमारे PC में इमेजेस हैं उन्हें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं जो अपने मीडिया लाइब्रेरी से किसी इमेज को यूज़ करूँगी और इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद इसकी जो विड्थ है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ कोई भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट इमेज हमारी लेफ़्ट शो, राइट शो हो, उसमें कैप्शन शो हो या ना शो हो। अगर हमें इमेज को लिंक करना है तो भी हम लिंक कर सकते हैं। जिन ऑप्शंस के आगे आप ये सिंबल देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ अभी डेस्कटॉप बना हुआ है, ठीक है, इन सिंबल का मीनिंग क्या होता है कि जो ये स्टाइलिंग होती है वो हम डेस्कटॉप पर, आईपैड पर और मोबाइल व्यू पर इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जो हमने लिंक की ऑप्शन दी हुई है, लेकिन यहाँ हमें कोई जो आइकन बना हुआ डेस्कटॉप का नहीं दिख रहा है, तो अगर हम इस इमेज को लिंक किसी से करते हैं तो वो लिंक हमारा डेस्कटॉप व्यू पर भी वही रहेगा, मोबाइल व्यू पर भी वही रहेगा और टैबलेट पर भी वही रहेगा। लेकिन अगर हम उसका व्यू चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ हमें देखना होगा कि किन किन ऑप्शन पर ये सिंबल है। तो ठीक है, आपको पता चल जाएगा इजीली कि हम किस जो स्टाइलिंग ऑप्शन है उसे चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में जाकर हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। आप सारी ऑप्शंस को चेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट विजिट क्या है। ऐसे ही आप सारी जो विजिट है उसे ड्रैग ड्रॉप करके, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्री वर्जन में आप देख सकते हैं कि आप सिर्फ फ्री वर्जन में उन्हीं विजिट को यूज़ कर सकते हैं जिनके आगे लॉक का सिंबल नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ एक लॉक का सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब भी आप प्रो वर्जन इसका परचेज करेंगे तो तब आप इन विजिट को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इन विजिट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वेबसाइट को क्रिएट करके देखना चाहते हैं तो आप फ्री वर्जन में क्रिएट करके देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती है, कैसे हम इसमें वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है फ्री वर्जन इसका। ठीक है, तो ऐसे आप इसके सारे जो विजिट्स वगैरह है उसे ड्रैग ड्रॉप करके देख सकते हैं। जब हम सारा अपना पेज क्रिएट कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्लिक करना होता है अपडेट बटन पर। जैसे ही हम अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, जो हमने जो भी डिज़ाइन जहाँ किया हुआ है वो हमारा यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इसे हमें करना होगा रिफ़्रेश। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने बैकएंड पर डिज़ाइन किया था वो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नीचे जो बार दी हुई है उसका क्या मीनिंग होता है। यहाँ है सेटिंग्स। ठीक है, जो भी पेज की सेटिंग है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी पेज को बनाते हैं तो जो भी आपके पेज का नाम है होम डेमो वो यहाँ दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं उस टाइटल को। अभी मेरे फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कई कंडीशंस में वो दिखाई दे रहा होता है, तो वो अब यहाँ जाकर हाइड टाइटल में जाकर आप उसे हाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट है नेविगेटर। नेविगेटर के थ्रू आप किसी सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मल्टीपल इनर सेक्शन क्रिएट हो जाते हैं तो उसे सिलेक्ट करना यहाँ से डिफ़िकल्ट होता है, तो नेविगेटर में जाके हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे भी हम जहाँ से ड्रैग ड्रॉप सेक्शन को किसी को करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमें करना होगा क्लोज, इसे भी करते हैं क्लोज। ठीक है, ये हमारी सेक्शन ड्रैग ड्रॉप भी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और राइट क्लिक करके अगर हमें इस सेक्शन को एडिट करना हो, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना हो तो वो भी सारा कुछ हम इजीली इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं और वो हमारा फ्रंट एंड में कैसा दिखाई देता है और फिर हम कैसे कैसे उसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी हिस्ट्री की। हिस्ट्री भी इसका बेस्ट फीचर होता है एलिमेंटर का। हिस्ट्री में क्या होता है कि जो भी हमने एडिट्स किए हुए हैं उसकी हम रिवीजन मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मिनट पहले जो भी मैंने एडिट किए हैं लेकिन वो एडिट नहीं करने थे तो मैं क्या जाऊंगी हिस्ट्री में जाकर, रिवीजन में जाकर उन्हें क्या कर दूंगी, बैक कर दूंगी। बैक करने के लिए आपको इस बटन पर करना होगा क्लिक। जैसे ही आप इस बटन पर करेंगे क्लिक, जो भी आपने एडिट्स किए होंगे वो बैक हो जाएंगे। अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होगा रिस्पॉन्सिव मोड। रिस्पॉन्सिव मोड में जाके हमें चूज़ करनी होगी टैबलेट की ऑप्शन। अभी मैं आपको कुछ एडिट करके बताती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि जो टैबलेट व्यू पर हमारे जो कॉलम की विड्थ है वो क्या हो, 70% हो। ठीक है, इसका जो भी इफ़ेक्ट होगा हमारे डेस्कटॉप व्यू पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ। अभी पहले से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे कॉलम की विड्थ है वो पहले जैसी ही है, 50 की 50 है डेस्कटॉप व्यू पर। लेकिन अगर मैं इसे टैबलेट व्यू पर चेक करूँ, टैबलेट व्यू पर चेक करने के लिए हमें जाना होगा आईपैड प्रो पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कॉलम की विड्थ क्या हो गई है, 17 हो गया है, पर इसका इफेक्ट हमारे डेस्कटॉप व्यू पर नहीं पड़ा है। ठीक है, तो यही होता है इसका जो रिस्पॉन्सिव मोड के सभी व्यूज़ पर जाकर हम अपनी जो वेबसाइट है उसे कर सकते हैं सॉर्ट। नेक्स्ट है कि अगर हमें अपनी जो भी चेंजेस वगैरह है उसे देखना हो तो इस सिंबल पर हम क्लिक करके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अपडेट में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होती है कि इसे हम एज ए ड्राफ्ट सेव करना चाहते हैं या सेव एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम अपने इस पेज को एज ए टेम्पलेट सेव कर सकते हैं तो इसी पेज के सेम डिज़ाइन को हम कहीं भी किसी और पेज में जाकर भी को पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेम्पलेट जो मैंने बनाया है, जो ये पेज बनाया है, ऐसे ही मुझे और 10 पेज बनाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 पेजेस बनाने बैठ जाऊंगी। मैं इसे सेव एज टेम्पलेट करूंगी और इस टेम्पलेट को वहां जाके मैं इंपोर्ट कर लूँगी तो ईज़िली जो सारे पेजेस है वो इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इस ऑप्शन का यूज़। इसे मैं डेस्कटॉप पर व्यू पर कर लेती हूँ। ठीक है, ये तो थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बैकएंड की। ठीक है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जब आप किसी वेबसाइट को क्रिएट करें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। पोस्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ऑल पोस्ट पर क्लिक करना होगा और ऐड न्यू पोस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो भी हम पोस्ट है वो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ उसका नाम देना होगा, कोई भी नाम दे दो। ठीक है, और या एडिट विद एलिमेंटर करके भी कर सकते हो जो भी आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो। और सबसे पहले उसे दे देते हैं हम नाम। फिर से हमें जहाँ टेम्पलेट को करना है चूज़ करने के बाद करना है पब्लिश बटन पर क्लिक। एडिट विद एलिमेंटर पर जाकर भी आप अपनी पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जहाँ ही ब्लॉक न्यू ब्लॉक ऐड करके भी आप अपनी जो पोस्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ जाकर उसे व्यू भी कर सकते हैं। टैबलेट व्यू पर करना है, मोबाइल पर करना है या न्यू टैब पर करना है तो वो पोस्ट को आप यहाँ जाकर दे सकते हैं। लेकिन अभी मैंने अपनी पोस्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है तो यहाँ कोई भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ मेरी पोस्ट का क्या आ रहा है, टाइटल।
नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे कि हमारी क्या है, मीडिया है। जहाँ पर जाकर क्या हम अपनी जो भी न्यू इमेजेस है, ऑडियो वीडियो कुछ भी अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ जाकर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐड न्यू बटन पर क्लिक करना होगा और सिलेक्ट फाइल्स में जाकर हमें किसी भी इमेज को जिसे हम अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो इसे मैं कर देती हूँ क्लोज। तो अगर आप इसमें इमेजेस वगैरह भी अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई किसी पेज को क्रिएट कर लिया, अभी तो फ़िलहाल मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिखा रहा है, मेरी वेबसाइट को जब भी कोई ओपन करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज क्या दिखाई दे रहा है जी। अगर मैं चाहती हूँ जो मैंने पेजेस में जाकर एक कोई पेज बनाया है वो दिखाई दे, मैं आपको आपका कोई भी मैं अपना बनाया हुआ पेज दिखाती हूँ। ये तो हमने पेज अभी बनाया है, ये तो ऐड क्या ही करना। आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने ये जो एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है, मैं इस पर प्रैक्टिस करके देख रही थी तो मैंने ये पेज क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसे होम पेज बनाना चाहती हूँ तो वो कैसे बना सकती हूँ वो भी बताती हूँ। अगर आप ये पेज मैंने कैसे क्रिएट किया है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं सारा जो भी ऑप्शन मैंने चूज़ की, कैसे मैंने इन्हें सारा सेटल डाउन किया, इमेजेस को कैसे जिस पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया वो भी बता दूंगी। तो सिर्फ आप मुझे कमेंट कर देना, तो इसकी मैं अलग से जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगी। अब मैं इसे होम पेज बनाना चाहता हूँ। अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट क्या, हमें इस पेज को होम पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा बैकएंड में। बैकएंड में जाकर हमें चूज़ करनी होगी सेकंड में जाके रीडिंग ऑप्शन। रीडिंग में जाकर हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज में क्या होगा, जो भी हम पेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं होम पेज में वो करा सकते हैं। ठीक है, इस पेज का नाम क्या है, होम, और यहाँ से जाकर हम होम पेज को करेंगे सिलेक्ट और सेव चेंजेस पर बटन पर करेंगे क्लिक। तो आप देखेंगे कि जब भी अब आप अपनी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो जो भी आपने पेज इसका होम पेज क्रिएट किया होगा वो यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ होम पेज कुछ और ही दिखाई दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमें अपनी वेबसाइट में CSS ऐड करनी हो तो वो हम कहाँ ऐड कर सकते हैं। CSS को ऐड करने के लिए हमें चूज़ करनी होगी अपीयरेंस में कस्टमाइज ऑप्शन। ठीक है, कस्टमाइज ऑप्शन में जाकर हम अपनी जो CSS है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें जाकर हमें चूज़ करनी होगी एडिशनल CSS ऑप्शन। यहाँ आप अपनी जो भी CSS है उसे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेडर फुटर में कोई चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ से आप अपना हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने हेडर फुटर बनाया है वो प्लगइन को यूज़ करके बनाया है। अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं कि कैसे हम प्लगइन के थ्रू हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसे जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ कि हम अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मेन्यू को क्रिएट करने के लिए हमें अपीयरेंस में जाना होगा मेन्यूज़ में। मेन्यू में जाकर हमें करना होगा क्रिएट अ न्यू मेन्यू बटन पर क्लिक। मेन्यू क्रिएट करने के बाद बटन पर क्लिक करने के बाद हमें उसका देना होता है नेम। हम दे देते हैं न्यू मेन्यू और हमें क्रिएट मेन्यू पर करना है क्लिक। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन्यू है न्यू मेन्यू के नाम से क्रिएट हो गया है। अभी इसमें हमें करने होंगे लिंक्स ऐड। अभी लिंक्स को ऐड करने की कौन कौन से वेज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो भी आपने अपनी वेबसाइट में पेज क्रिएट किए हुए हैं वो आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें ऐड मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके तीनों लिंक ऐड हो गए हैं। सम टाइम क्या होता है कि आपने पेजेस क्रिएट नहीं किए होते हैं लेकिन आप फिर भी कोई डमी
टेक्स्ट वगैरह जहाँ किसी दूसरी वेबसाइट के लिंक ऐड करना चाहते हैं मेन्यू में, तो उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं कस्टम लिंक्स। कस्टम लिंक्स में फॉर एग्जांपल के मैंने यूट्यूब का ही ये लिंक है ऐड करना है अपने मेन्यू में, तो मैं उसका जो URL है कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगी और उसका जो भी नाम देना चाहती हूँ जैसे वीडियोस, वो मैं यहाँ देकर उसे ऐड टू मेन्यू में करूँगी ऐड। ठीक है, तो ये भी एक वे है जिसके थ्रू हम अपने मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें करना है सेव मेन्यू पर क्लिक। जैसे ही हम सेव मेन्यू बटन पर करेंगे क्लिक, हमारा जो मेन्यू है वो सेव हो जाएगा। इसे भी हम इस न्यू मेन्यू को भी डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने जो मेन्यू क्रिएट किया हुआ है उसे डिस्प्ले कराया हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हम वर्डप्रेस क्या होता है, उसमें पोस्ट कैसे, पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बैकएंड में कैसे सारे विजिट को यूज़ कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिक इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही अगर आप इसके वर्डप्रेस के रिगार्डिंग डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी कोई ऑप्शन के रिगार्डिंग नहीं पता है, आप उसके रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं, किसी प्लगइन की वीडियो चाहते हैं, या फिर कैसे हम पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम विदाउट थीम एक अट्रैक्टिव अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।